एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने ओशनोग्राफी के एक और न्यू टॉपिक के साथ और आज अपना टॉपिक है मरीन पॉल्यूशन। इससे पहले हमने ओशनोग्राफी में और भी सारे टॉपिक्स कवर करे, जैसे कोरल रीफ्स, ओशन डिपॉजिट्स, अपने करेंट्स के बारे में पढ़ा, अटलांटिक ओशन करंट, पैसिफिक ओशन करंट, इंडियन ओशन करंट। उससे पहले हमने सैलिनिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी, उन सब को काफी अच्छे से पढ़ के अब हम अपनी ओशनोग्राफी की जर्नी यहाँ तक पहुंचे हैं। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे मरीन पोल्यूशन क्या होता है, कि उसकी डेफिनेशन जानेंगे कि एग्जैक्टली मरीन पोल्यूशन होता क्या है, हम किसको कहते हैं मरीन पोल्यूशन। जैसे हम लोगों को पता है ना पोल्यूशन क्या होता है, कई टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। इसी तरीके से मरीन पोल्यूशन क्या होता है, आज हम इसमें उसको जानेंगे। उसके बाद सोर्सेज को जानेंगे कि जो मरीन पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, आज उनके बारे में जानेंगे कि वो कौन से सोर्स हैं जिससे मरीन पोल्यूशन होता है। उसके बाद इम्पैक्ट को जानेंगे उसके कि मरीन पोल्यूशन जो हो रहा है उससे हमारे इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, हम उसको जानेंगे। उसके बाद हम कुछ कंट्रोल मेजर्स को देखेंगे कि हम क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे हम मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक। तो आइए करते हैं इसको स्टार्ट। तो आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मरीन पॉल्यूशन। हम सबको पता है ना पोल्यूशन क्या होता है, जैसे एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, इसी तरीके से मरीन पोल्यूशन यानी कि जो ओशन में पोल्यूशन होगा। अब हम उसको देखेंगे क्या क्या ओशन में पोल्यूशन होते हैं उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम डेफिनेशन को अगर देखें तो मरीन पोल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स एंड ट्रैश सच एज ऑयल, प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द ओशंस। यानी कि ऑयल, प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितनी भी अपनी इंडस्ट्रीज हैं उनका वेस्ट, इसमें मेडिकल वेस्ट भी होते हैं, इनटू द ओशन। जब ये सारी चीजें कहां जाके मिलती हैं, ओशंस में, तो क्या बन जाती हैं, पोल्यूशन बन जाती है। जितनी भी सारी चीजें हैं, जैसे आप कभी भी देखोगे जो भी जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं या छोटी इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो शहरों में होती हैं, लेकिन हमेशा नोटिस करना वो हमेशा किसी ना किसी रिवर के बगल में होंगी। क्यों? जो रिवर होती है उनको पानी भी चाहिए होता है, तो वो पानी का यूज करते हैं इसकी वजह से। और दूसरी चीज जो उसका वेस्ट है वो सारा वेस्ट रिवर में डालते हैं और रिवर के थ्रू वो जाता है ओशंस में। जितना भी वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी होता है, तो हम यही देखते हैं इनके सोर्स क्या है, इस पोल्यूशन के जो भी ओशंस में पहुंचता है उसके सोर्सेस क्या है। वही मैं बता दूं, जो अपना ओशन का पोल्यूशन है वो कम से कम 80% पोल्यूशन लैंड से जाता है। यानी कि जब हम पढ़ेंगे लैंड बेस्ड, 80% जो पोल्यूशन है वो लैंड बेस्ड है। जैसे कि बहुत सारी प्लास्टिक है, कई मिलियन टन प्लास्टिक है जो हम ओशन में गिरा रहे हैं, तो काफी मतलब इन्वायरमेंट को हम पोल्यूट कर रहे हैं अपने, वो इनडायरेक्टली हमें ही इफेक्ट करेगी। हमें ऐसा लगता है ना कि हम अगर हम घूम रहे हैं तो जो एक बोतल है उस बोतल को हम जैसे बीचेस पे फेंक देते हैं, तो वो बोतल क्या है, प्लास्टिक, वो कहां जाएगी, ओशन में। ओशन से क्या होगा, वाटर पोल्यूट होगा। वाटर पोल्यूट से क्या होगा, एनिमल उस चीज को क्या करेंगे, एनिमल के थ्रू, एनिमल वाटर पोल्यूट होगा, एनिमल इफेक्ट होंगे, एनिमल इफेक्ट होंगे तो इनडायरेक्टली हम इफेक्ट होंगे, हम इफेक्ट होंगे तो हमें क्या होगा, बहुत सारी डिजीजेस होंगी, कैंसर होंगे और भी कई सारी डिजीज होंगी। तो आज हम इसमें यही देखेंगे इनके सोर्स और इनके इम्पैक्ट, और उसके बाद कुछ मेजर्स देखेंगे कि कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सोर्सेज से। तो सोर्सेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक लैंड बेस्ड, एक ओशन बेस्ड और एक एयर बेस्ड। अगर हम लैंड वेस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रीज होती हैं उनका जो वेस्ट होता है उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। सीवेज यानी कि जितना भी अपना सीवेज होता है वो कहां जाता है, रिवर में जाता है, रिवर के थ्रू ओशन में जाता है, वो क्या, पोल्यूशन क्रिएट करता है। हॉस्पिटल वेस्ट, टूरिस्ट वेस्ट, और हम घूमने जाते हैं ना बीचेस पे, केला खा रहे हैं तो वहीं डाल दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, हमें छोटी छोटी चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम कोई भी रैपर खा रहे हो, चिप्स का पैकेट खा रहे हो, खा के फेंक दिया, इसके लिए जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सब हैं, मुझे पता है हम सब जागरूक हैं, लेकिन कभी कभार छोटी छोटी गलतियां भी बहुत ज्यादा, जैसे कभी कभार मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि कभी कभार क्या करते हैं वो लोग कि छोटी सी चीज है, अगर एक रैपर है खा के फेंक दिया, अगर उनको बोलोगे भी तो उनका ये कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे इससे रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हर कोई अपने 150 करोड़ की जनता पॉपुलेशन यही सोच ले कि मेरे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो कतई सच में नहीं पड़ेगा फर्क, और वो छोटा छोटा चीजें कॉन्ट्रीब्यूशन होकर बड़ा इम्पैक्ट डाल देती हैं। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन और पिलग्रिमेज वेस्ट।
मालाएं, द्वीप, ये सारी चीजें क्या है, वेस्ट बनती हैं जाके, ये पोल्यूशन करती है। हमारी धार्मिक आस्थाएं होती हैं इन सब चीजों से, मानता हूं मैं। जैसे अगर हम दीप जलाते हैं, विसर्जित करते हैं, मालाएं अर्पण करते हैं अपनी नदियों को, तो हमारी धार्मिक आस्था होती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूशन है। वहीं हम बात करें ओशन बेस्ड की, ओशन बेस्ड यानी कि जो वाटर में ही पोल्यूशन, उसके टाइप्स अगर सोर्स देखें तो ऑयल स्पिल, यानी बड़ी बड़ी शिप्स हैं उनमें से ऑयल निकल जाता है, वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। केमिकल स्पिल, केमिकल्स निकलते हैं बहुत सारे। डीप सी माइनिंग, जो भी ओशन में माइनिंग होती है उसके कारण भी पोल्यूशन होता है। सबमरीन न्यूक्लियर टेस्ट, बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं सबमरीन के अंदर, उससे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकलता है। वहीं हम बात करें एयर बेस्ड की, वो कैसे पोल्यूशन करते हैं अपने ओशन को, तो एसिड रेन होती है। एसिड रेन हम सब जानते हैं क्या होती है, वो भी क्या करते हैं, पोल्यूशन करती है। CO2 सिंकिंग, जितने भी CO2 क्या है, सिंक करती है कहाँ, ओशन पे, तो वो भी क्या है, पोल्यूशन बनती है। एटमॉस्फेरिक डस्ट, जितनी भी अपनी एटमॉस्फेरिक में डस्ट है, वो भी एक वन ऑफ दी मेजर कॉज बनती है वाटर पोल्यूशन क्या, ओशन पोल्यूशन है। स्पेस पोल्यूशन, कितने सारा स्पेस पोल्यूशन है, वो भी क्या बनता है, अपना एयर सोर्स बनता है पोल्यूशन का। तो ये तो होगी डेफिनेशन, सोर्स की बात, तीनों सोर्सेस की बात। अब हम देखते हैं ये इम्पैक्ट कैसे डालते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। ये तो सोर्स हमने पढ़ लिए, अब हमें इसमें देखना है कि ये इम्पैक्ट कैसे डालते हैं। तो आइए हम इम्पैक्ट को पढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। ये है मरीन पोल्यूशन की कुछ इम्पैक्ट और उसका कंट्रोल मेजर्स। तो अगर हम उनके इम्पैक्ट को जाने, हम लोगों ने ये तो जान लिया ना मरीन पोल्यूशन क्या होता है, उसके सोर्स क्या है, कुछ लैंड है और कुछ बाय एयर है, कुछ वाटर है। उसी के साथ इम्पैक्ट को देखें तो कोरल ब्लीचिंग, हम लोगों ने पढ़ा था ना कोरल रीफ्स के बारे में। वहीं कोरल ब्लीचिंग यानी कि जो कोरल्स हैं, हमें इनकी कंडीशंस पता है, क्या क्या इन्हें चाहिए होता है। इन्हें फ्रेश वाटर चाहिए होता है ना, क्लीन वाटर चाहिए होता है। तो जब वाटर में पोल्यूशन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग होगी, यानी कि कोरल खत्म होते जाएंगे। वहीं फूड चेन इफेक्ट होगी, फूड चेन अपनी जो है वो इफेक्ट होगी। वो कैसे होगी फूड चेन इफेक्ट, यार जब वाटर में पोल्यूशन हो जाएगा, मान लो एक तालाब है, उसमें मछलियां रहती हैं और उसमें आप लोग गंदगी करते जाओ, कुछ भी करते जाओ, तो क्या होगा, वो मछलियां क्या जिंदा रह पाएंगी उस पोल्यूशन के कारण, नहीं ना। तो इससे पूरी फूड चेन इफेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलरली एक ओशन को अगर हम ये करें कि वो तो ओशन एनिमल्स की बात है, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स की बात है, नहीं, पूरे अपनी जो भी इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब होता है उससे। वहीं इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है, एनिमल हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है। वहीं डिप्लीट्स ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है वाटर में, उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से एनिमल्स को और ह्यूमन को फर्क पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लाइमेट चेंज हम सब देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का रीजन क्या है, यही सारी चीजें तो रीजन है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड हम इतनी इंक्रीज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, ये सब क्या चीजें हैं, ये क्या क्लाइमेट चेंज ही तो करती है। अब इससे जब पोल्यूशन होगा, मरीन पोल्यूशन होगा, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट पे। वहीं इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, कि जैसे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग अभी जा पा रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में, जैसे मैं आइलैंड्स की बात करूँ, कुछ आने वाले टाइम में उन आइलैंड्स वो लुप्त हो जाएंगे, वो एकदम डूब जाएंगे, तो वो टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग शायद उन आइलैंड को कभी ना देख पाए। तो ये तो सारी चीज होगी इम्पैक्ट की बात। अगर हम देखें कुछ कंट्रोल मेजर्स कि हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो मरीन नेशनल पार्क्स बना के, मरीन सेंचुरीज बना के, जैसे नेशनल पार्क्स बनाते हैं ना हम लोग ग्राउंड पे, जैसे आप लोगों ने सुना हो दुधवा नेशनल पार्क, है ना, और भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स होते हैं, उनके बारे में आप लोगों ने सुना हो। तो वो किस लिए बनाए जाते हैं, वो हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए तो नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, उनको रोक होती है वहां जाने में। तो ये क्या है, इसीलिए ताकि वो लोग जो एनिमल्स हैं अपने ही एरिया में रह सकें और अच्छे से अपने आप को कंजर्व कर सकें, इसलिए नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। इसी तरीके से मरीन में भी नेशनल पार्क्स बना के हम लोग एनिमल्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वही मरीन सेंचुरी में भी वही सेम प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट, अगर जो भी सीवेज ट्रीटमेंट अगर हम प्रॉपर कर रहे हैं, यानी कि जो सीवेज है उसको ओशन में जाने से पहले या रिवर्स में जाने से पहले उसको ट्रीट करके उसमें उसका फ्लो किया जाए, तो इससे भी हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक पोल्यूशन को रोक सकते हैं। वही एनकरेज
ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये तो मतलब आने वाले समय में मुझे लगता है शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लोग और मतलब जागरूक हों, शायद है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, इंसान है हम लोग, है ना, कुछ अपनी चाहते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए होगा, ज्यादा पैसा कमाना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे भले ही उसमें कितना भी केमिकल्स डाल के हमें कुछ ना कुछ करना पड़े। वहीं शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग का आने वाले टाइम में लोग जागरूक हों और समय आए ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो उससे काफी हद तक हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी ऑर्गेनिक तरीके से होती है, इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, और सारी फसलें जो भी चीजें वो सब कुछ जितना भी प्रोसेस होता है फार्मिंग का, उगाने से लेके काटने तक, वो सब ऑर्गेनिक तरीके से किया जाता है। तो ये सारे कुछ मेजर्स हैं जिससे हम अपने मरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके साथ ये अपना जो टॉपिक है मरीन पॉल्यूशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम या जो ये सारे जितने भी अपने टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अपने डायरेक्टली इन्वायरमेंट से जुड़े हैं, और इन्वायरमेंट को कंजर्व करना तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो ये जानना बहुत जरूरी था, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे लिए। वहीं कुछ अपने कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, आप लोगों ने सुना हो ना, ये इन्वायरमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो यूनाइटेड नेशन एक बॉडी होती है, वो क्या कराती है, कॉन्फ्रेंसेस कराती है, कभी इन्वायरमेंट के लिए, कभी किस क्लाइमेट चेंज के लिए, तो ये भी इसके लिए भी एक कॉन्फ्रेंस होती है मरीन पोल्यूशन के लिए, वो भी यूनाइटेड नेशन द्वारा कराई जाती है। तो ये हो गया अपनी मरीन पोल्यूशन का टॉपिक यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इंटरेस्ट आया होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।